बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकना और अल्लाह ताला का अपनी हिफाजत में लेना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मुतमिन करने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इन्हें लेकर चले। जैसे ही वो अपने वालिद मुहतरम की नज़रों से ओझल हुए, आप अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ अंदाज में परेशान करने लगे। आखिरकार इन्होंने अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप परेशान ना हों, आप जिस मुसीबत में अभी गिरफ्तार हुए हैं, बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको इससे निजात दिलाएंगे और आपको ऐसे आला मुकाम पर फायज फरमाएंगे कि एक वक्त आएगा कि यही भाई आपके सामने शर्मिंदा होकर खड़े होंगे और आप इन्हें इनकी ये बातें याद दिलाएंगे इस हाल में कि जानते ही ना होंगे। फरमाने इलाही है। तर्जमा: इस तरह इसरार करके फिर जब वो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और सब ने मिलकर ये तय कर लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक देंगे, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि यकीनन वो वक्त आएगा आप अपने भाइयों को इस वाक़या की खबर इस हाल में देंगे कि वो जानते ही ना हों। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का मकर। जब भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर कुएं में फेंक दिया तो इन्हें इस बात की फिक्र हुई कि हम अपने वालिद मोहतरम को जाकर क्या जवाब देंगे। वो मुख्तलिफ हीले और बहाने सोचने लगे। आखिर ये तय पाया कि सब यक ज़ुबान होकर कहेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। बतौर सबूत इन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके इसके खून से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को आलूदा किया और फिर रात के वक़्त रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और अपने तयशुदा मंसूबे के तहत बाप को मुतमिन करने की कोशिश करने लगे। फरमाने इलाही है। तर्जमा: और वो भाई इशा के वक़्त अपने बाप के पास रोते हुए आए और कहने लगे, ए अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ के मुकाबला करने में लग गए थे और हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास छोड़ दिया था, बस इसे तो भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे अगरचे हम बिल्कुल बच्चे ही हों। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर झूठा खून लगा कर लाए।